हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आज मैं तुम लोग को हिंदी व्याकरण की लिंग के बारे में समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिंग क्या है? लिंग को हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तुम लोग जरूर पढ़े होगे मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। यही मास्कुलाइन और फेमिनाइन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे पुल्लिंग, मतलब पुरुष जाति, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में। तो देखो यहाँ एक ठो पिक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पे दो मित्र बोल रहे हैं, देखो कुमार काका बर्तन बना रहे हैं, कुम्हारिन काकी उनकी मदद कर रही है। तो यहाँ देखो कुम्हार काका जो है, कुम्हार काका वो है पुरुष जाति और कुम्हारिन काकी स्त्री जाति। ऐसे नीचे फिर दिखा रहे हैं धोबी ताऊ कपड़े धो रहे हैं, धोबिन ताई कपड़े सुखा रही है। नदी के उस पार मोर मोरनी है। तो यहाँ कुम्हार काका, धोबी ताऊ, मोर ये सब शब्द है पुरुष जाति और कुम्हारिन काकी, धोबिन ताई, मोरनी शब्द है स्त्री जाति। तुम लोग को समझ में आया ही होगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। ओके, तो लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, पति, शिक्षक, मूढ़, हिरण आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, पत्नी, शिक्षिका, शेरनी, हिरनी। अब हम लोग उसके नीचे देखो, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके जो बॉक्स बनाया गया है उसको तुम लोग को समझा दे क्या है वो। स्त्रीलिंग में महिला, पुल्लिंग में पुरुष। शिक्षिका शिक्षक, सहपाठिन सहपाठी, लेखिका लेखक, कवयित्री कवि, वृद्धा वृद्ध, सेविका सेवक, गायिका गायक, सम्राज्ञी सम्राट, महोदया महोदय, विदुषी विद्वान, वीरांगना वीर, हथिनी हाथी, दुल्हन दूल्हा, घोड़ी घोड़ा, सिंहनी सिंह, अध्यक्ष अध्यक्ष, चिड़िया चिड़ा, सुनारिन सुनार, महारानी महाराज। तो यहाँ ये बॉक्स तुम लोग पढ़ के रखना या नोट डाउन करके रखना, इससे तुम लोग का हेल्प होगा। उसके बाद में आता है, देखो लिखा हुआ है कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता क्रिया के रूप से लगता है और कुछ का विशेषण से लगता है। जैसे हवाई जहाज उड़ गया, तो यहाँ पता लग रहा है हवाई जहाज पुल्लिंग है। रेलगाड़ी जा रही है, तो ये शब्द से हम लोग को पता चल रहा है रेलगाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे छोटी कुर्सी, ऊंचा पहाड़, इस सब से हम लोग को कुछ कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पता चलता है। अन्य कुछ और भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, उसके बारे में पढ़ ले स्टूडेंट। जैसे देखो दूध पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में क्या होगा? दूध, सोना, पेड़, फूल, केला, भारत, छाता, पहाड़, बगीचा, प्रेम, पौधा, आम, दुख, चीन, ताला, गिलास, ये सब होगा पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में क्या है? नदी, सर्दी, वर्षा, किताब, पत्ती, प्रसन्नता, साड़ी, कटोरी, क्षमा, गर्मी, कार, कलम, सुंदरता, इमली, चप्पल, चम्मच, ये सबको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब उसके बाद जाए, यहाँ पे भी कुछ सदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में है। जैसे मछली, तो इसको पुल्लिंग में क्या कहेंगे? नर मछली। मच्छी, मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली। खरगोश, जब सदा पुल्लिंग जो है उसका स्त्रीलिंग में होगा मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, मच्छर मादा मच्छर। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं और नदी, बोली, भाषा, लिपि, ये सब के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं कि पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग। कुछ शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उनके लिंग का पता चलता है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा ही पुल्लिंग रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसका एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज करेंगे, देखो वहां पे लिखा हुआ है लिंग किसे कहते हैं, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ शब्द हैं, जैसे पुल्लिंग में है कुर्ता, मेज, पेड़, पानी, फूल, दीपक, डिब्बा,
केला, स्त्रीलिंग में आएगा इलायची, किताब, तितली, चादर, घड़ी, लोमड़ी। ये क्या है देख लो एक बार, यहाँ बॉक्स में तुमको दे दिया जाएगा हेल्प हेल्प बॉक्स, उसको यहाँ लिखना है, पुल्लिंग के घर में पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग के घर में स्त्रीलिंग को लिखना है। नेक्स्ट 3 नंबर में है, प्रत्येक पंक्ति में जो पुल्लिंग नहीं है उसे छाट कर लिखे। जैसे पहले में देखो राजा, बच्चा, छात्रा, अंडा, यहाँ पे छात्रा पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट दिन, बीज, किरण, दूध, यहाँ पे किरण पुल्लिंग नहीं है। उसके बाद खरगोश, कछुआ, तोता, तितली, तो यहाँ तितली पुल्लिंग नहीं है। उसके बाद है गायक, नायक, आवाज, शरबत, तो यहाँ से जो निकलेगा वो है शरबत, ये भी पुल्लिंग नहीं है। इसके बाद हम लोग जाएं उसके नीचे 4 नंबर में, सही सब चुनकर वाक्य पूरे करें। मोती बहुत चमक रहा है, उस आदमी ने खाना खाया, मैंने केक पर मोमबत्ती लगाई, घास उग रहा है, कटोरी में दाल रखी है। इसके बाद आते हैं, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर शब्द लिखे, जैसे शिष्य, शिष्या। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे स्त्री है, शिष्य, शिष्या, स्त्री, पुरुष, सहायक, सहायिका, विद्वान, विदुषी, वृद्ध, वृद्धा, पाठिका, पाठक, सम्राट की सम्राट, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्षा। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 6 नंबर में लिखा हुआ है, कोष्टक में दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ डैश मरीज देख रहे हैं, तो यहाँ है डॉक्टर साहिबा, तो हम लोग लिखेंगे डॉक्टर साहिब। मेरी डैश बहुत अच्छा गाती है, सहपाठी, तो ये सहपाठी नहीं होगा। जंगल में डैश घूमती है, हाथी, हथिनी। बहन पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है, यहाँ भाई है तो यहाँ हो जाएगा बहन। उसके बाद दिए गए शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है लिखें, तो लता, लता क्या होगा, स्त्रीलिंग। इसको भी तुम लोग नोट कर सकते हो। लता होगा स्त्रीलिंग, मिठाई स्त्रीलिंग, बगीचा पुल्लिंग, फल पुल्लिंग, मैदान पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, पंखा पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग। नेक्स्ट जो है दिखाएं तुम लोग को, वो है यहाँ पे रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर सही वाक्य फिर से लिखिए। जैसे सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तो यहाँ क्या है, सिंह है, तो हम लोग लिखेंगे सिंहनी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इसी तरीके से तीनों और जो है वो है, मेरी सखी बहुत अच्छी गायिका है, तो क्या होगा, मेरी सखा बहुत अच्छा गायक है। रोज सुबह ग्वाला बाल्टी में दूध लाता है, रोज सुबह ग्वालिन बाल्टी में दूध लाती है। मैं बड़ी होकर एक अच्छी लेखिका बनना चाहती हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का लिंक चैप्टर भी खत्म हुआ। आशा करती हूँ तुम लोग को समझ में आया है। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं तुम लोग को समझा दूंगी। फिर कुछ नए सिलेबस, नए चैप्टर लेके तुम लोग के साथ आऊँगी। ओके, बाय। अगर तुम लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू।